हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं अपने घर से जब निकल रहा था तो मेरी गाड़ी में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से मैं अपना कैमरा लगाना भूल गया। फाइनली मैंने रास्ते में अपनी गाड़ी रोक के अपने हेलमेट में कैमरा लगाया और फिर मैं चल देता हूँ अपनी गाड़ी की प्रॉब्लम को सही कराने के लिए। आज है व्लॉग का दूसरा दिन। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मुझे अपने घर से अपने ऑफिस जाने में 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। तो कंटिन्यू डेली 25 किलोमीटर अप एंड डाउन करने में गाड़ी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ ही जाती है, जिसको लेके काफ़ी परेशान नहीं होना चाहिए। तो मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की उस प्रॉब्लम को सही कराने के लिए। मिलते हैं आपसे गाड़ी की प्रॉब्लम को सही कराने के बाद और जारी रखते हैं अपने आगे का व्लॉग। बने रहिए मेरे साथ। फाइनली मैं पहुंच गया अपनी गाड़ी को सही कराने के लिए एक छोटे से मैकेनिक के पास। ये अंकल बाइक बनाते बनाते मुझे बताया कि आपका चैन और चैन स्पॉकेट कट चुका है, जिसे बहुत ही जल्द सही कराना होगा। तो अंकल ने मुझे जैसा कहा मैं वैसा ही करने वाला हूँ। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इसको सही कराऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कहीं फंस जाऊँ और मुझे इससे भी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़े। तो जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं इसे सही कराने का प्रयास ज़रूर करूँगा। बाइक को ठीक कराने के बाद फिर से मैं निकल चुका हूँ अपने ऑफिस की तरफ और अभी मेरी बाइक की कंडीशन थोड़ी अच्छी हो गई है। आवाज़ आना बंद हो गया है, लेकिन उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए मुझे वो पार्ट्स चेंज कराने पड़ेंगे। रोज़ की तरह आज शहर में उतना जाम नहीं है, जिसकी वजह से मैं हाईवे बहुत जल्द पहुंच जाऊंगा और फिर मुझे वहां से 15 किलोमीटर की जर्नी तय करनी होगी। लेकिन बाइक ख़राब हो जाने की वजह से मैं आज ऑफिस जाने में थोड़ा सा लेट हो रहा हूं, तो मुझे कहीं भी रुकना नहीं होगा और कंटिन्यू चलना होगा। बाइक है ख़राब तो होगी ही। तो बहुत सारे लोग मुझे रास्ते में इस तरह से देखते हैं और मुझसे पूछते हैं कि क्या आप व्लॉगिंग करते हैं। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि जी हाँ। और इस व्लॉगिंग को करते करते मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में कुछ बताता हूँ। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक कॉमन सेल्समैन की लाइफ जीता हूँ। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ हेवेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को और मैं एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव काम करता हूँ अपने इस हेवेल्स में। और इसी तरह से मुझे रोज़ 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है और रात में मुझे फिर वापस 25 किलोमीटर अपने घर के लिए आना होता है। और मैं इन्हीं रास्तों में आपको चलते चलते ये बताऊंगा कि मुझे अपनी सेल्समैन की लाइफ में क्या करना होता है, मुझे कैसे टारगेट्स दिए जाते हैं, मेरे काम क्या होता है, मुझे ये काम करते हुए कितने दिन हो गए। और आपके द्वारा पूछे हुए उन हर सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। कुछ टिप्स भी दूंगा उन सभी लोगों को जो इस स्टेट को ज्वाइन करना चाहते हैं।
फाइनली मैं हाईवे पहुंच गया और अब मुझे यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी और तय करनी होगी। मेरी बाइक थोड़ी ख़राब है तो मैं बहुत तेज़ भी नहीं चला सकता हूँ। पार्ट्स चेंज कराने के बाद वो सारी प्रॉब्लम्स सही हो जाएंगी। तो अभी मुझे 15 किलोमीटर की जर्नी और तय करनी होगी। मैं अभी कहीं नहीं रुकने वाला हूँ और लगातार चलने वाला हूँ 0 पॉइंट तक। वहाँ पे सिर्फ 5 मिनट के लिए रुकना होगा, फिर वहाँ से अपने आगे की जर्नी शुरू करूँगा। ऑलमोस्ट हमने आधा हाईवे पार कर लिया है और बहुत ही जल्द हम पहुंचने वाले हैं 0 पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 0 पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 शहर के रास्ते आपस में एक जगह ही आके मिलते हैं, एक लखनऊ, एक वाराणसी और एक नेपाल। वहाँ पे मैं एक छोटा सा ब्रेक लेके चाय पी के वहाँ से निकलता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक सेल्स पर्सन हूँ और एक सेल्स पर्सन की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग टारगेट्स होते हैं, जैसा कि मेरी भी कंपनी के टारगेट्स होते हैं और उन्हें 1 मंथ में अचीव करना होता है। अचीव करने के पीछे का रीज़न ये भी है कि कुछ कंपनी की तरफ से इंसेंटिव वगैरह मिलते हैं जिससे आप एक्सेस खर्च कर सकते हैं। मुझे इस ट्रेड में काम करते हुए 8 साल हो गए और मुझे इस 8 साल में मेरा काम बहुत अच्छा लगता है। मेरी कंपनी के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, मेरे लोगों के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। तो मैं इसी को एंजॉय करता हूँ, ऐसी ही एक लाइफ में जी रहा हूँ पिछले 8 सालों से। ऐसा ही काम करता हूँ, रोज़ कहीं ना कहीं जाना होता है, रोज़ कहीं ना कहीं किसी और लोगों से मिलना होता है। हर काम में कभी ना कहीं थोड़ी बहुत समस्याएं आती रहती हैं। मेरे भी काम में थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं, लेकिन उसे मैं आसानी से हैंडल करता हूं और अपने काम को करता रहता हूं। कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटना चाहिए और आपको जो टास्क या जो आपको काम मिला हुआ है वो पूरा करना चाहिए। बात करते करते हम जल्द से जल्द पहुंचने वाले हैं 0 पॉइंट, जहां मैं पीऊँगा एक छोटा सा चाय, फिर निकलेंगे आगे के सफ़र के लिए। मुझे पहुंचना है अपने ऑफिस, जहां पहुंचने में मुझे काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी।
मुझे बीच में थोड़ा सा समय निकाल के अपनी बाइक भी बनवानी होगी, क्योंकि मुझे 25 किलोमीटर की दूरी रोज़ तय करनी होती है और मैं कहीं रास्ते में फंसना नहीं चाहता। अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप मुझे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम पहुंच गए हैं 0 पॉइंट। यहाँ पीऊँगा मैं एक छोटा सा चाय, फिर निकलेंगे आगे के सफ़र के लिए। तो फाइनली हम चाय पी के यहाँ से निकल रहे हैं अपने ऑफ़िस की तरफ। मुझे यहाँ रोज़ रुकना होता है, तो चलते हैं अपने ऑफ़िस की तरफ। और मैं आज आपको बताऊंगा कि आज दिन भर में मेरा काम कैसा रहा, मेरा दिन कैसा गया। फिर बीच में समय निकाल के मुझे अपनी बाइक भी बनवानी है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो लेट्स गो, बने रहिए इस व्लॉग में। मैं पहुंच गया अपने ऑफिस। गाड़ी को करूंगा पार्किंग में और फिर करूंगा आज अपने दिन भर का काम। ये मैं आ गया पार्किंग में। तो आज मुझे जैसे ही टाइम मिला मैं अपनी बाइक ठीक कराने के लिए आ गया। वैसे तो सर्विस सेंटर में नहीं जा पाया क्योंकि यहाँ पे सर्विस सेंटर नहीं था, तो मैं ऐसे ही लोकल मिस्त्री को दिखा रहा हूँ। बट मैंने पार्ट्स ओरिजिनल के लिए बोले हैं। अगर इन्होंने मुझे पार्ट्स ओरिजिनल प्रोवाइड कराए तो मैं चेंज कराऊँगा, वरना मैं चेंज नहीं करवाने वाला हूँ। तो अभी मुझे फाइनली जेन्युइन पार्ट्स मिल गए हैं हीरो के, और ये मेरे गाड़ी में लगने वाला है, आप देख सकते हैं। तो जेन्युइन पार्ट्स हमेशा इस्तेमाल इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइव करना होता है।